तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में पोल्टरगाइस्ट नाम की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी 1982 में रिलीज हुई थी और ऐसा माना जाता है कि ये मूवी श्रापित है। लोगों का ये तक कहना है कि इस मूवी की वजह से सेट पर काम करने वाले एक्टर्स और क्रूमेट्स की जान गई है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में हम इन्हीं सब चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा देना चाहूँगा, जो कि है स्टीवन और उसकी वाइफ डायना और उनके 3 बच्चे जिनका नाम है डैना, रॉबी और कैरल। ये फैमिली कैलिफोर्निया में क्वेस्टा वर्दा नाम की एक प्लैंड कम्युनिटी में रह रही होती है। एक रात हम कैरल को देखते हैं जो घर में रखे टीवी से बात करने लगती है। हालांकि टीवी पर कुछ भी नहीं आ रहा होता है। घर के बाकी लोग उसकी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। अगली रात जब सब सो गए होते हैं तब कैरल फिर से उस टीवी के पास जाती है। वो जैसे ही उस टीवी के सामने बैठती है, अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और वो कैरल पर हमला करता है। इसके बाद वो हाथ एक स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है और घर की वॉल्स में चला जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से एक खतरनाक अर्थक्वेक आता है जिससे पूरा घर हिलने लगता है। अर्थक्वेक के ख़त्म होते ही कैरल पीछे मुड़ती है और बोलती है। अगले दिन से घर में काफ़ी अजीब सी चीज़ें होनी चालू हो जाती हैं, जैसे कि टेबल पे रखी ग्लास अपने आप ही टूट जाती है। घर की स्पून्स और फोक्स मुड़ी हुई थी और साथ ही साथ फर्नीचर अपने आप ही मूव कर रहे थे। ठीक उसी रात बैकयार्ड का एक पेड़ जिंदा हो उठता है और वो रॉबी को बेडरूम विंडो से उठा ले जाता है। स्टीवन जब रॉबी को बचा रहे होते हैं तभी कैरल के क्लोजेट में एक पोर्टल ओपन होता है। स्टीवन रॉबी को तो उस पेड़ से बचा लेते हैं, लेकिन वो पोर्टल कैरल को अंदर खींच ले जाता है। वो सभी लोग कैरल को घर में ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान वो नोटिस करते हैं कि कैरल की आवाज़ टीवी में से आ रही होती है। कैरल किसी तरह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी और वो सिर्फ उस टीवी के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकती थी। इन सब सुपरनैचुरल हैपनिंग्स को देखकर स्टीवन कुछ पैरासाइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए जाते हैं, जिनके नाम थे डॉक्टर मार्था लेश, रेयान मिशेल और मार्टी केसी। वो सभी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टीवन के घर पे आते हैं। लोग जैसे ही कैरल के कमरे में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि उस कमरे की सारी चीज़ें उड़ रही होती हैं। वो साइकोलॉजिस्ट स्टीवन को बताते हैं कि ये सभी पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ हैं। तो चलिए अब मैं आपको पोल्टरगाइस्ट का मतलब बता देता हूँ। तो बेसिकली इसका मतलब है कि एक ऐसी स्पिरिट जो तेज़ आवाज़ें निकालती हो और साथ ही साथ आसपास की चीज़ें हिलाती हो। तो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि इस घर में एक से ज़्यादा स्पिरिट्स हैं। डॉक्टर लेश उस टीवी को भी चेक करती हैं जिसमें से कैरल की आवाज़ आ रही थी। उन सबको पता चलता है कि कैरल को एक लाइट दिख रही है जिससे वो डर रही है। अगले दिन स्टीवन अपने बॉस मिस्टर लुइस से मिलता है और उसे पता चलता है कि क्वेस्टा वर्दा एक सिमेट्री के ऊपर बना है। हालांकि अब सिमेट्री को हटा दिया गया है। इसके बाद स्टीवन अपने दोनों बच्चों को उनकी सेफ्टी के लिए दूर भेज देते हैं। उसी रात डॉक्टर लेश और रेयान अपने साथ एक स्पिरिचुअल मीडियम को लेके आते हैं जिसका नाम टेंजीना बैरन्स होता है। टेंजीना उन्हें बताती है कि जितनी भी स्पिरिट्स इस घर को हॉन्ट कर रही हैं वो सभी अपने रास्ते से भटक चुकी हैं। उनको रास्ता दिखाने के लिए एक लाइट सोर्स होता है जो उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर ले जाता है। लेकिन क्योंकि अब कैरल भी वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसकी लाइफ फोर्स की वजह से वो सभी आत्माएं उसकी ओर खींची चली आ रही हैं। टेंजीना उन्हें ये भी बताती है कि वहाँ पर एक डार्क प्रेजेंस है जिसे वो बीस्ट नाम से बुलाती है। बीस्ट नहीं चाहता था कि सारी आत्माएं उस लाइट सोर्स तक पहुँचें और इसीलिए उसने कैरल को किडनैप किया था। इसके बाद वो सभी लोग डिस्कवर करते हैं कि उस दूसरी दुनिया में एंटर करने का रास्ता कैरल के क्लोजेट से होकर जाता है और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता लिविंग रूम की सीलिंग में होता है। इसके बाद डायना अंदर जाने का फैसला करती है और वो अपने कमर पे रस्सी बांध के उस क्लोजेट के अंदर चली जाती है। उस रस्सी के दोनों ही एंड्स को उन सभी ने एंट्रेंस और एग्जिट पर पकड़ के रखा होता है। इन सब के दौरान बीस्ट भी स्टीवन पे हमला करता है, लेकिन इतने में डायना कैरल को लेके लिविंग रूम के पोर्टल से नीचे गिरती है। वो दोनों ही बेहोश होते हैं और उन पर कुछ अजीब सा लिक्विड लगा होता है। उनके होश में आने पर टेंजीना बताती है कि अब ये घर आत्माओं से सुरक्षित है। उन सभी लोगों ने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया होता है और ये उनकी आखिरी रात होती है। स्टीवन अपनी जॉब का रेजिग्नेशन देने के लिए गए होते हैं और घर पे सिर्फ डायना, रॉबी और कैरल होते हैं।
ठीक उसी रात हम देखते हैं कि रॉबी की क्लाउन डॉल उस पर हमला कर देती है और साथ ही साथ कोई अनसीन फोर्स डायना को हवा में उड़ा देती है। ये सब देखकर हमें साफ पता चलता है कि बीस्ट वापस आ चुका है और वो फिर से बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। डायना हेल्प लेने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है। स्विमिंग पूल में से ढेर सारी सड़ी हुई लाशें बाहर निकल रही होती हैं और साथ ही साथ ढेर सारे कब्र भी बाहर आ रहे होते हैं। डायना उन सब चीज़ों के बीच फंस गई होती है, लेकिन वो किसी तरह कुछ लोगों की मदद से वहाँ से बाहर निकलती है। वो सीधा अपने बच्चों के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक अजीब सा पोर्टल खुला होता है जो किसी मॉन्स्टर के मुंह जैसा लग रहा होता है। वो पोर्टल बच्चों को खींच रहा होता है, लेकिन डायना किसी तरह अपने बच्चों को बचा लेती है। इसी दौरान स्टीवन भी घर वापस आ गया होता है। हम देखते हैं कि उनके घर में से जगह जगह से कब्र बाहर निकल रही होती है। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि स्टीवन के बॉस ने कब्रिस्तान से सिर्फ हेडस्टोन्स हटवाए थे, यानी कि अभी भी वो कॉफिन और डेड बॉडीज इन सभी घर के नीचे हैं। स्टीवन अपनी फैमिली को कोस्टा वर्दा से लेके बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि उसका पूरा घर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद स्टीवन एक होटल में रुकता है और वो उस होटल की टीवी को घर के बाहर रखता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की कर्स के बारे में कि आखिर क्यों इस मूवी को श्रापित कहा जाता है। तो सबसे पहली डेथ हुई थी डोमिनिक डेने नाम की एक्ट्रेस की, जिसने इस फिल्म में सबसे बड़ी बेटी का रोल किया था। डोमिनिक को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने मार दिया होता है, वो भी सिर्फ 22 साल की उम्र में। और दूसरी डेथ है हीदर नाम के एक चाइल्ड एक्टर की, जिसने इस सीरीज़ की तीनों ही फिल्मों में कैरल का रोल किया था। तो यही थे वो कारण जिनकी वजह से इस फिल्म को श्रापित कहा जाता है। अगर आपको इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ, गुड बाय।